नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी व्याकरण से संबंधित टॉप 500 क्वेश्चंस और ये आज इसका 10वां पार्ट है। हम लोग 25-25 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोगों ने 9 पार्ट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियोज़ आपके आगामी JSSC CGL के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी खास हैं, क्योंकि आपसे नागपुरी व्याकरण से संबंधित कुछ ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप में से ही किसी ने कहा कि चैनल में जो आपका जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने नहीं दिया था अभी तक। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी आपके लिए शेयर कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो उससे जा कर के जुड़ सकते हैं और मैं अब से वहाँ भी आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस होंगी उनका लिंक शेयर कर दिया करूँगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज के इस सेशन की पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे होगा ये कि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, जो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, ये कहता है कि हंसुआ कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के। तो हंसुआ आप समझते होंगे दोस्तों। हंसुआ जो होता है, इससे हम लोग धान काटने के लिए या फिर अन्य घास वगैरह काटने के लिए आपके नागपुरी क्षेत्र में गांव घर में ये यूज़ किया जाता है। एक मतलब क्या बोले, घास काटने का एक यंत्र है, हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, औजार है। तो ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि ये कैसा शब्द रूप है, कैसा शब्द रूप का उदाहरण है। क्या ये देशज है, तत्सम है, विदेशज है या फिर तद्भव है। तो हमेशा से ही मैंने आपको बताया दोस्तों, तत्सम जो होते हैं एक प्योर संस्कृत शब्द को कहा जाता है और तद्भव जो है आपका संस्कृत का ही शब्द से बना हुआ शब्द को हम लोग हिंदी में जिसे यूज़ करते हैं उसे तद्भव कहते हैं। लेकिन देशज जो हमारे देसी भाषा में बोलचाल में जो यूज़ होता है वो देशज है और बाहर की देशों से आए हुए शब्दों को विदेशज कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, हंसुआ तो हमारा खुद अपना देशज भाषा है, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें है, देवल में कौन देशज शब्द का उदाहरण है के। केरा, लोटनी, भाटा और देवल शब्द। तो दोस्तों, ये सभी तो आपने सुना ही होगा। अगर आप हमारे गांव घर के क्षेत्र से या फिर झारखंड क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो आपने ये सारे शब्द सुने होंगे और ये सभी के सभी जो है हमारे देशज शब्द के रूप हैं। मैं आपको इनका मतलब ये बता देता हूँ। देखिए, केरा हम लोग इसको केला को कहते हैं, बनाना जिससे आप जानते होंगे, तो केरा इसे कहा जाता है। ठीक है, लोटनी दोस्तों सरसों, जिसको कि हम लोग मस्टर्ड भी कहते हैं, तो ये लोटनी सरसों है ना। और भाटा, ब्रिंजल, बैगन, आप जो भी कह लें, तो ये भाटा, देसी रूप में हम लोग इसे भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है दोस्तों हमारा क्या है, एक देशज शब्द के उदाहरण हो जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है हमारा मुर्दा कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के। तो मुर्दा माने आप जानते होंगे दोस्तों, मृत जो होता है उसे मुर्दा कह रहे हैं। तो ये क्या है, तत्सम है, विदेशज है, तद्भव या फिर देशज है, आप बताइए। ये दोस्तों एक विदेशज शब्द है मुर्दा। ठीक है, बाहर से आया हुआ शब्द है मुर्दा। वैसे लगता है कि ये हमारा एक देशज शब्द होगा, लेकिन ये वास्तव में एक विदेशज शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला है, स्रोत के आधार पर, जी हाँ, स्रोत के आधार पर हमरे दारोगा शब्द के कौन शब्द कसौटी में राखीला। तो बताइए दोस्तों, दारोगा शब्द जो है इसे हम लोग किस शब्द कसौटी में रखते हैं। क्या ये तुर्की शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, फ्रांसीसी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एक दारोगा जो है दोस्तों एक तुर्की शब्द है, टर्किश जिसे कहते हैं ना। तो ये तुर्की शब्द है दारोगा, आप याद रखेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी का एक शब्द होगा, लेकिन ये वास्तव में तुर्की का एक शब्द है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन सा जो है देशज है, विदेशज है,
आपके तत्सम है या फिर तद्भव है, तो कुछ खास शब्दों को आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि दरोगा। देखिए, ये अगर आपसे पूछ दिया जाए तो बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ी कर देंगे, क्योंकि जनरली हमें पता नहीं होता है दोस्तों। प्रत्येक इस तरीके के शब्द को याद कर पाना वैसे संभव भी नहीं है, लेकिन कुछ खास शब्द होते हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्द आपसे प्रश्न के तौर पर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, ये एक तुर्की शब्द है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है, जे सर्वनामिक रूप से खुद अपने बारे में बोध होए कर जानकारी मिले, वो कौन सर्वनाम से संबंधित होएला। तो दोस्तों ऐसे सर्वनामिक जे सर्वनामिक रूप से अपने खुद के बारे में ही बोध होता है, जानकारी मिलता है, वैसे मतलब उसे जो है कौन सर्वनामिक से संबंध रखता है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आदर्शसूचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर कोनो नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला जो है यहाँ पर बोल रहा है कि जे घर गुलाबी रंग कर दिशत है, मतलब जो भी घर सामने में गुलाबी रंग का दिख रहा है वो है स्कूल घर एक है, मतलब वही एक स्कूल घर है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य में ओहे, ठीक है, प्रस्तुत वाक्य में जो ओहे कौन सर्वनामिक कर उदाहरण है के, तो ओहे मतलब बता रहा है दोस्तों कि हाँ वही स्कूल जो गुलाबी रंग का है, वही स्कूल। तो ओहे मतलब यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या एक पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक है। तो दोस्तों देखिए एकदम दिखा करके बोल रहा है कि हाँ जे घर गुलाबी रंग कर दिशत है ओहे स्कूल घर है के। ठीक है, ओहे जो है स्कूल घर है के, तो इसमें तो एकदम निश्चितता का बोध हो रहा है दोस्तों कि हाँ जो गुलाबी रंग का है वही है स्कूल घर। ठीक है, तो इसमें आप साफ तौर पर इसका आंसर कर पाएंगे दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चयवाचक आपका ये सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला है, हमरे कर संस्कृति में शौक से बगरा आदर देवे के लिए कौन सर्वनाम कर व्यवहार होवेला। तो दोस्तों हम लोग का जो संस्कृति है इसमें आदर देने के लिए हम लोग किस तरीके के सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। आदरसूचक, निश्चय, निजवाचक, पुरुषवाचक या फिर देवल, तीनों रोक कर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आदरसूचक। जब हमने ग्रामर नागपुरी व्याकरण जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो मैंने आपको आदरसूचक के सर्वनाम के बारे में बताया था। तो आपको पता होगा दोस्तों, क्योंकि आदरसूचक शब्दों का ही प्रयोग जो है हम लोग अपने से बड़ों आदि को सम्मान देने के लिए ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपने, मन, ठीक है, इस तरीके के शब्द हम लोगों ने देखा था। और रौरे जो है अपने से छोटे के लिए यूज़ करते थे। तो देखिए अगला है दोस्तों, देवल में कौन सवाल बोधक सर्वनाम का उदाहरण है के, मतलब सवाल बोधक सर्वनाम का उदाहरण कौन है बोल रहा है यहाँ पर। तो केकर, कौन, कखन, काले, कैसे, काहे, देवल, सौवे। तो दोस्तों देखिए इसका जो सही उत्तर है सबसे पहले तो मैं बता दूं आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से सभी जो है एक सवाल बोधक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वो मतलब केकर घर है के, वो कौन आदमी है के, वो कखन जाई, वो काले नहीं आवत है, वो कैसे खाते है, वो काहे मतलब कुछ भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो है आपके एक सवाल बोधक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला है, जब उमन मना कर रहे हैं तो तोय मौके से बात के नहीं बताए रहते। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए, जब उमन मना कर रहे हैं तो तोय मौके से बात के नहीं बताए रहते। प्रस्तुत वाक्य में कई ठो पुरुषवाचक सर्वनाम पदा है। तो देखिए दोस्तों इसमें कितना पुरुषवाचक आप समझते होंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें कितने हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक किसे कहते हैं जब हम लोग नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे थे उस वक्त। तो यहाँ पर देखिए कुल जो है मैं आपको बता देता हूँ इसका सही उत्तर है। कुल यहाँ पर तुम्हारा आपका जो है 3 पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, कौन अनुच्छेद में संज्ञा के घरे घरे दोहराए से बाँचे के लिए हमरे केकर व्यवहार करेला। तो किसी भी अनुच्छेद में दोस्तों संज्ञा को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम लोग जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये तो काफ़ी सरल प्रश्न है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग सर्वनाम का यूज़ करते हैं। मैंने आपको इसका इंग्लिश में हो गया, हिंदी में, दोनों में ही डेफिनेशन बताया था
कि मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग जैसे कि संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि हम लोग मान लीजिए बार बार राम राम, मतलब राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम पानी पीता है, ऐसे ना कर करके हम अगर कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह घर में आकर के सभी की मदद करता है, वह बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, मतलब इस तरीके से हम लोग वह कहें राम की जगह में बार बार राम ना कह करके, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे एक वाक्य की हम लोग देखें तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है ना, उसमें नीरसता नहीं रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोनो अनुच्छेद में संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बाचे के लिए हमरे जे शब्द कर व्यवहार करीला वो का कहल जाला, सर्वनाम कहल जाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर बदले कौन सर्वनाम कर व्यवहार सामान्य रूप से होएला। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कर बदले कौन सर्वनाम कर व्यवहार सामान्य रूप से होएला दोस्तों, तो बताइए, आदर्शवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर कोनो नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है देवल में कोनो नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, कने मोर घरे मोरा आहे कि उमन लेगे के लिए ये आदमी के भेज है। कने मोर घरे मोरा आहे कि उमन लेगे के लिए ये आदमी के भेज है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य में कई ठो सर्वनामिक पद आहे। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, सर्वनामिक पद ऐसे पद को बोलते हैं जो कि आपके संज्ञा के बदले यूज होता है। तो यहाँ पर आपको कुल देखना है कि इस वाक्य में कितने सर्वनामिक पद हैं। तो मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 4 ठो कुल सर्वनामिक पद कर इस्तेमाल होए। ठीक है, देखिए अगला है, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला व्याकरणिक पद के का कहना। तो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ये हम बताइए क्या कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं, अव्यय कहते हैं, सर्वनामिक पद कहते हैं या फिर देवल में कोनो नहीं। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम लोग संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो विशेषता बताता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए राम की विशेषता, अगर मान लीजिए मैं एक सेंटेंस आपके लिए कह देता हूँ कि राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा, तो राम संज्ञा है, अब अच्छा उसकी विशेषता है कि वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो विशेषता बताता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, वो विशेषण हो जाता है ना। तो यहाँ पर तो कहीं पर भी है नहीं, क्रिया विशेषण हो गया यहाँ पर, जो उसके कार्य की विशेषता बताएगा तो उसको क्रिया विशेषण, तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, सर्वनामिक विशेषण कर कैट हो वो भेद होएला। तो सर्वनामिक विशेषण का जो कुल भेद होता है दोस्तों वो 4 होता है, मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी। देखिए अगला है, ये अम्बा गच ठेड़ भेंगा है, का है दोस्तों, ठेड़ भेंगा। ठीक है, ये अम्बा गच का है, ठेड़ भेंगा है, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हो है। तो आपको बताना है कि ये जो वाक्य है इसमें किस तरीके का विशेषण का व्यवहार हुआ है, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या फिर गुणवाचक। तो यहाँ पर जो सर्वनाम का यूज हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये गुण को बता रहा है कि वो ठेड़ भेंगा है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ई करियाठा आदमी अखरा में माज होए चलेला। ठीक है, ई करियाठा आदमी अखरा में माज होए चलेला। तो प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण से संबंधित पद कौन है के। तो गुणवाचक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं करियट्ठा जो है, करियट्ठा मतलब जो काला आदमी है उसको बोल रहा है करियट्ठा। ठीक है, तो यहाँ पर यही इसका गुणवाचक विशेषण से संबंधित पद है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, 3 कोरी रुपया आइज कर समय में कोनो माने नहीं राखेला। मतलब 1 कोरी दोस्तों, आप देखिए आप यहाँ पर बोलिए कि 3 कोरी रुपया, तो 3 कोरी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये कोरी क्या होता है। हम लोगों ने तो रुपया पता है रुपया, लेकिन ये 3 कोरी, 1 कोरी, 2 कोरी, 3 कोरी, तो 1 कोरी में दोस्तों आपका 20 रुपया होता है, तो 3 कोरी में आपका कितना हो जाएगा, 60 रुपया। ठीक है, तो 3 कोरी रुपया आज के समय में कोनो माने नहीं राखेला, मतलब कोई भी मायने नहीं रखता है आज के समय में 3 कोरी रुपया, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत वाक्य में कोरी कौन विशेषण कर बोध करवाएला।
तो बताइए दोस्तों, कोरी जो है आपका कौन विशेषण का बोध करवा रहा है? क्या ये परिणामवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक या फिर निश्चित परिणामवाचक है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक है, क्योंकि 3 कोरी से आपका 60 रुपया पता चल रहा है, तो एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, देखिए अगला है, ई कटहर दरपका है। वाक्य में दरपका कौन विशेषण से संबंधित है? दरपका दोस्तों मतलब आधा पका हुआ, तो ये आपका साफ तौर पर गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, जे से ते कौन विशेषण से संबंध रखेला? गुणवाचक, सर्वनामिक, परिणामवाचक या फिर देवल में शोभे? तो जो इसका सही उत्तर दोस्तों सर्वनामिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्वनामिक। देखिए अगला है, यहाँ पर बोलता है कि एतवा मंगरा से रुपया तगादा कर एक झोल फोले जे है पहुँचलक। तो वाक्य में कौन गुणवाचक विशेषण है? क्या यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है? ठीक है, तो रुपया है, तगादा है, झोल फोले है या फिर देवल में शोभे? तो जो इसका सही उत्तर हमारा झोल फोले है। ठीक है, कैसे पहुंचा था? झोल फोले पहुंचा था। ये एक शब्द है, आपको इसका मतलब समझना होगा। ठीक है, देखिए अगला है कि कोरो नदी, आपको पता होगा कोरो नदी में एक छाती पानी रहे, तो प्रस्तुत वाक्य में परिणामवाचक विशेषण कौन पद है? के बताइए दोस्तों। तो कोरो नदी में क्या था? एक छाती पानी था, मतलब छाती मतलब हमारे सीने तक एक छाती पानी था कोरो नदी में। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछ रहा है कि प्रस्तुत वाक्य में जो है परिणामवाचक विशेषण कौन पद है? के तो एक छाती, पानी या फिर सब? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला है, गोटे वन में आग लग जाए। ठीक है, गोटे वन में मतलब पूरे वन में क्या लग गया है? आग लग गया है। तो प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण जो है मुखर है? तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रस्तुत वाक्य है इसमें कौन विशेषण जो है मुखर है ना? तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शन दिया है, जैसे कि संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या फिर सर्वनामिक। तो इसका जो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज संख्यावाचक। ठीक है, अगला है देखिए, जिस सर्वनामिक पद विशेषण कर काम करे ना ओके का कहे ना। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि जो भी सर्वनामिक पद जो विशेषण का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल सा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसमें देवल में कौन नहीं हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन इससे मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो विशेषण के अर्थ बताने वाले को क्या कहते हैं? आप खुद ही बताइए, आप इसका कमेंट में आंसर करके बताइएगा दोस्तों कि जिस सर्वनामिक पद विशेषण कर काम करे ना ओके का कहे ना। ठीक है, बताइएगा मुझे। देखिए, एक पुरुषा पानी में कि हाथी डूबी, मतलब बोल रहा है कि क्या एक पुरुषा पानी में क्या हाथी डूब जाएगा? प्रस्तुत वाक्य में एक पुरुषा कौन विशेषण कर बोध करवाएला? तो एक पुरुषा आप समझते होंगे दोस्तों, आदमी का जो पाँव से लेकर के हाथ तक की ऊंचाई जो होती है उसको एक पुरुषा कहा जाता है। ऐसे नागपुरी क्षेत्र में अगर आप गए हो तो आपको पता होगा। तो इसमें बताइए कि क्या ये किसका बोध करा रहा है? परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या फिर सर्वनामिक? तो ये जो बोध करा रहा है हमारा परिणामवाचक का बोध करा रहा है। ठीक है, किसका? परिणामवाचक का। देखिए आज का जो अंतिम प्रश्न है हमारा ये कहता है कि नाप तोल जोख कर जानकारी देख वाला विशेषण के का कहल जाएला? तो इसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना। देखिए, संख्यावाचक है, गुणवाचक, सर्वनामिक और आपका एक अंतिम है हमारा परिणामवाचक। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है, नाप तोल जो है आपका एक परिणाम बताता है कि हाँ ये 1 kg है, 2 kg है, कितना kg है, हमारा परिणामवाचक संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों मैंने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जैसा कि पहले ही कहा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आज ही मैंने इसको जो है आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप वहाँ जा कर के जुड़े। और दोस्तों मैं वहाँ पर आप लोगों को जो भी वीडियोज़ मैं आगे अपलोड करूँगा तो उसके लिंक वहाँ पर शेयर कर दिया करूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से वो मिल जाए और आप किसी वीडियो से ना चुके।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी तरह की किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।